क्या बात है कि ज़िंदगी में जो लम्हे गुजर जाते हैं, ज़िंदगी में जो मुकाम गुजर जाते हैं वो फिर नहीं आते। ये हकीकत है कि ज़िंदगी का जो भी लम्हा गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और इसीलिए मैं हमेशा आपको ये कहती होती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, नाचते रहिए और चहते रहिए। आहा, एक और खूबसूरत सा नगमा राजेश काका जी की फिल्म से लिया गया, डिस्को डांसर। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। जी हाँ, गोरों की ना कालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। वाकई ही क्या बात की है कि दुनिया वाकई ही दिल वालों की है। लेकिन अगर समझने की बात है तो राजेश काका जी की बात करेंगे हम थोड़ी सी कि उनका जन्म कब हुआ। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में, जबकि उस वक़्त ब्रिटिश राज था, उस वक़्त काका जी का जन्म हुआ। हम गीतों के सौदागर हैं, यही हमारा काम। अरे गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम। हम गीतों के सौदागर हैं, यही हमारा काम। न सोना न चांदी। गीतों से काका जी के बड़े से टाइटल थे, बड़े नाम थे उनके। उनको जतन खन्ना भी कहते थे, काका जी भी कहते थे। राजेश खन्ना तो उनका नाम था ही। आर के कहते थे, द ओरिजिनल किंग ऑफ रोमांस कहते थे। और द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन एंड हिंदी सिनेमा। आप सभी जाने बहारा को जो हमारे साथ पहुंच चुके हैं, आप सभी की शिरकत के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और आपको हम कहते हैं तहे दिल से खुशामदीद। शामिल प्रोग्राम हुए हैं हमारे साथ सऊदी अरेबिया से शाहजहां शेराजी साहब, चार यहाँ खुश होके जी ले यार। स्पेन से अवान मलिक हबीब साहब, जी भर के कर ले प्यार। लीड से मरियम अहमद, होके जी ले यार, करना है कुछ अगर शफील से फरीद राजा, प्यार। क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार। मेरा भुला दे मेरे यार। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे
Radio Live, the best Asian music online. काका जी की अगर हम बात करें कि उन्होंने अपना फिल्मी करियर कब शुरू किया था तो 1966 से लेकर 2012 तक एज अ एक्टर उन्होंने अपना आगाज़ किया सफ़र का, और फिर 1991 से लेकर 1996 में वो पॉलिटिशियंस के में आ गए और पॉलिटिक्स की हैसियत से उन्होंने ये अपना काम किया। और सिर्फ यही नहीं, काका जी एज अ प्रोड्यूसर भी रहे हैं। 1971 से लेकर 1995 तक उन्होंने बहैसियत प्रोड्यूसर काम किया। मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। अपना ढूंढना मुझे ज़मीनों आसमां की गर्दिश में, अपना मुझे ढूंढना ज़मीनों आसमां की गर्दिश में, तेरे दिल में नहीं हूँ तो फिर कहीं भी नहीं हूँ। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। उसकी आंखों में मुझे हिजर का गम दिखता है, उसकी आंखों में मुझे हिजर का गम दिखता है। दिल ये कहता है कि चूम लूं उसकी आंखें। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे मैं कुछ रख कर कहीं भूल गई हूँ। दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
काका जी की अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो काका जी ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी की और ठीक उस वक़्त जब उनकी डिम्पल कपाड़िया की फिल्म बॉबी का डेब्यू को 8 महीने हुए थे। 1973 की ये बात है और 2012 तक काका जी की डेथ तक दोनों आपस में शादी के बंधन में तो बंधे रहे, लेकिन इनकी आपस में अलहदगी हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने और शादी नहीं की। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। जिंदगी की कैसी ये पहेली है, जो आता है उसको वापस भी जाना होता है। और इसी तरह से काका जी भी 18 जुलाई 2012 को कोई 69 की उम्र में मुंबई में हमसे जुदा हुए। चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जी हाँ, आज हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आवाज़ का जादू जगाइए सेगमेंट में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंडिया मध्य प्रदेश से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का एक पीस के आप हैरान हो जाएंगे। सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर विजय कुमार जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से शामिल होंगे ठीक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, दूसरे घंटे में। और आज आपके लिए है माउथ ऑर्गन। जी, आपने इसको एक एक खिलौने की तरह आपने इसकी साउंड सुनी होगी। आज तक आपने पियानो की सुने, गिटार के आज तक आपको इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सुनाए हैं, लेकिन ये हमारे शो में ये पहला ऐसा है कि हम आपके लिए एक बड़ी ही नायाब किस्म की एक आइटम लेकर आए हैं। हमारे आज के रॉक स्टार हैं। जी हाँ, हमारे आज के रॉक स्टार की परफॉर्मेंस को देखने, सुनने, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्कान। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्कान। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसे। जी हाँ, हमारे साथ शामिल प्रोग्राम इस वक्त हुए हैं इमरान शहजाद मुल्तान से और कहते हैं कि हमारी याद भी आपको आ गई। अरे जनाब, याद तो उनको किया जाता है जो कभी भूले हों, आप तो हमारे दिल में हमेशा बसे हुए हैं, खिल रही है धड़कनों की तरह। जैसे फूलों में खुशबू बसती है, जैसे चांद में चांदनी है।
सोचता ही नहीं है दिल की बातों को वो, समझता ही नहीं है दिल की बातों को वो, मेरा महबूब भी हाय कितना सादा है। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल। जी हाँ, शादी से एक बात याद आई। कहते हैं कि शादीशुदा दोस्तों के लिए एक बड़ा ही मैं आपको मौज बहाना की टिप देती हूँ कि बीवी को अगर गुस्सा आने लगे तो आप सिर्फ उसको इतना कह दीजिए कि बुढ़ापे में तो गुस्सा आ ही जाता है। अरे भाई, आइंदा गुस्सा करने से पहले जरूर सोचेगी। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, इसी तरह से एक बीवी ने अपने शौहर को फ़ोन किया और कहती है, बीवी पूछती है कि क्या कर रहे हो। शौहर कहता है कि ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, बड़ा ही मसरूफ़ हूँ। और बीवी से पूछता है, तुम क्या कर रही हो डार्लिंग। कहती है, जलील इंसान, KFC में तुम्हारी पीछे वाली सीट पे बैठी हुई हूँ। ठीक तुम 4 बजे घर चले आना। अरे भी, ना औरत के बिना गुजारा है ना औरत के साथ गुजारा है, ऐसा ही सुना है। इसी तरह से कहते, दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। कहते हैं, यार वैसे ये गूगल लड़का है या लड़की है। तो दूसरा दोस्त कहता है कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि 100% लड़की है। वो कहता है, वो कैसे। कहता है कि आपको कभी बात पूरी करने का मौका ही नहीं देते और जुमला पूरा होने से पहले ही अपना मशवरा दे देती है। साथ तेरे मेरे संग सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो
आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको भी किसी की मम्मी ने चाय पे बुलाया है? अगर आप चाय पे गए हैं तो वहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ बताना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं इट्स asma@asiaradiolive.com पर ईमेल करके। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके लिए हम लेकर आते हैं हमेशा की तरह आवाज़ का जादू जगाइए सेगमेंट या आवाज़ का जादू चमकाइए कह सकते हैं, जो भी है उसमें आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अजय कुमार विजय जी और इनका ताल्लुक है इंडिया मध्य प्रदेश के सिटी सिंगरौली से और आज आपके लिए लेकर आए हैं माउथ ऑर्गन। अगर आप भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आप किस तरह से इस प्रोग्राम की जीनत बन सकते हैं, आप इस प्रोग्राम में किस तरह से शामिल हो सकते हैं, तो इस जानकारी के लिए आप मुझे लिख भेज सकते हैं एक खत पत्र। जी हाँ, कर सकते हैं मुझे एक ईमेल आप इट्स asma@asianradiolive.com। जान मन माना हम तुम पे मरते हैं, प्यार तो ठीक है, शादी से डरते हैं। राजेश काका जी की बात मैंने की थी कि उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर भी कुछ फिल्में प्रोड्यूस की थी। तो 1985 में अलग अलग फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की, फिर 1989 में पुलिस के पीछे पुलिस और उसके बाद 1990 में जे शिव शंकर। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं बाबा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तुम्हें मेरी कसम, आओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। तेरी कसम आऊंगा। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डग
डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी। जी हाँ, एक लड़की भीगी भागी सी, क्या खूबसूरत सा नगमा है। काका जी के एक और फिल्म से लिया गया। ये गोल्डन सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म में इनके साथ काम किया था डिम्पल कपाड़िया की सिस्टर सिंपल कपाड़िया ने। से निकली पगली सी सिंपल कपाड़िया भी अब हमारे साथ नहीं है। वो एक फैशन डिजाइनर थी, लेकिन वो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। आज आपके लिए काका जी की ही आवाज में उनकी फिल्म रोटी से लिए गए चंद डायलॉग्स भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तन भीगा है सर गीला है उसका कोई पेच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से। अभी मैंने आपसे बात की थी काका जी की फिल्म के हवाले से कि उन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की थी और उन्हीं फिल्मों में से लिया गया एक नगमा आपके लिए। अरे इस नगमे को आप सुनेंगे, इस नगमे को सुन के आहा झूम उठेंगे आप। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया आसार अब दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया आसार अब दी। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ दी, सौरभ दे सौरभ दी। सौरभ दे। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया।
हमारे साथ इस वक्त साथ दे रहे हैं जयपुर राजस्थान से एसएम जहांगीर जी। घर वाले आपको हम अपने प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ जी बच्चे जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी। बात आपसे डायलॉग्स की थी और बात इससे पहले हम चल रहे थे कि काका जी ने कौन कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की थी किस ईयर में। तो आपसे मैंने बात की थी कि रोटी फिल्म काका जी की 1974 की फिल्म थी जिसमें वो को प्रोड्यूसर थे और उसी फिल्म से लिए गए आपके लिए काका जी ही की आवाज़ में कुछ डायलॉग्स हैं, सुनिए और फिर उसके बाद लौट के वापस आते हैं। बार मौत भी थर्रा उठे ताकि कल दोबारा कोई शख्स मंगल बनने की हिम्मत न कर सके। मंगल तो हर हाल में पैदा होते रहेंगे वकील साहब। जब तक गरीब लाचार माएं भूख से तड़प तड़प कर अपनी औलाद लावारिस छोड़कर मरती रहेंगी, जब तक मासूम बच्चे गंदी नालियों के करीब मौत के साए में पलते रहेंगे, जब तक शैतान नुमा इंसान इन मासूम बच्चों की बेकसी का फायदा उठाकर रोटी का लालच देकर इन्हें मुजरिम बनने पर मजबूर करते रहेंगे, तब तक सोसाइटी में एक तो क्या लाखों मंगल पैदा होते रहेंगे, कदम कदम पे पैदा होंगे, चप्पे पे पैदा होंगे। ये ठीक है, ये जो भी कह रहे हैं ये सब ठीक है, लेकिन ये बात जो है ना उसके बाद जो आर्डर नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। हे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। जी हाँ, रोटी फिल्म से ही लिया गया ये नगमा और इसमें आवाज़ें दी हैं किशोर दा ने। घुंघरू बना के पाँव में बांध ले, फिर मेहरबान। किशोर दा ने अपनी आवाज़ में बहुत से नगमे काका जी के लिए गाए, काका जी की फिल्मों के लिए गाए और उनकी फिल्म एक तरह से क्या कहते हैं कि दोनों का चोली दामन का साथ इस तरह से रहा। कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। आपको यही कहती रहती हूँ, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए क्योंकि हंसने का कोई मोल नहीं लगता। एक यही चीज़ है जो बिन मोल के मिल जाती है। आशिक शौकीन सारे दुखों की एक दुआ, रंगीन है, आशिक पहले लाफ्टर बाकी सारा कुछ आफ्टर। कर ले। इसी तरह से एक टीचर कहता है कि ठंड को जुमले में इस्तेमाल करो। अब स्टूडेंट आगे से कहता है तुसी सानू सबक पढ़ा दिओ, साडे पल्ले पव्या ना पवे, तुहानू ते ठंड पै गई ना। ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। बस जनाब, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने ही वाली हैं, थोड़ा ही समय रह गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल होते ही आपके लिए आवाज़ का जादू जगह ये सेगमेंट होगा। ये पैसे वाला कितना प्यासा है, ये पैसे हमारे वो
जाने बहारा हमारे यार बेली सज्जन मित्र जो सुन रहे हैं हमें 7 समंदर पार से या कि हमें सुन रहे हैं यहाँ से, कहते हैं कि दाएं बाएं आजू बाजू सज्जे खब्बे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ पर भी हैं, आप सभी को हम दिल की तमाम गहराइयों से कहते हैं खुश आमदीद। ऐसा मिलेगा नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। अपनी तमन्ना है, अपनी तमन्ना है कितनी छोटी, 2 हाथ कपड़ा 2 वक्त रोटी, अपनी तमन्ना है। कहाँ पे मकान हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। माँ, मेरे सफर के लिए रोटी लाई है ना? जिंदगी भर इसी के पीछे तो भागता रहा हूँ, पता नहीं वहां भी जाके मिलेगी कि नहीं। पापा, मैं वहां जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कहूंगा, देख देख, इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। बोल बोल, क्या कमी है मुझ में? अरे शुक्र कर कि तुझे पसंद किया है मैंने। यहाँ तो क्या, आजू बाजू के 40 गांव में भी चिराग लेकर ढूंढे ना, और मुझे जैसी मिल जाए तो सारी जिंदगी गुलामी लिखवा दूं। अरे जा जा। अरे ये गोरा रंग देखा ना, 10 साल दिन रात साबुन से घसकर नहाएगा ना, तो भी ये गोरा रंग नहीं मिलेगा, समझा? गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। ये गोरे रंग की बात आई है। वैसे अक्सर जब भी किसी से बात करें तो कहते हैं कि आपसे पूछें आपकी क्या खूबसूरती की क्या डिमांड है, आपकी खूबसूरती के हवाले से आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट में लोग क्या कहते हैं, जी हम ज़ाहरी खूबसूरती से ज़्यादा हम तो अंदरूनी खूबसूरती, हम दिल की खूबसूरती पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन मानो के ऊपर से दिल तो उछल उछल के यही कह रहा होता है कि खूबसूरती की ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे आज एक सवाल है। आप कहीं पर मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मार्केट में आप जाते हैं, आपको एक बड़ी ही अच्छी पैकिंग, बहुत ही शानदार किस्म की पैकिंग होती है, बहुत अच्छा उसका रैपर होता है, उसकी पैकिंग को देखकर आप उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे लिए अट्रैक्शन का बायस हम जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, उसका रैपर या उसकी पैकिंग है, ठीक है। घर आप लेकर आते हैं उस चीज़ को, उसको खोलते हैं, देखते हैं तो अंदर से उसकी चीज़ की कोई इतनी क्वालिटी नहीं निकलती। कभी ऐसा हुआ है कि चीज़ का कुछ आप लेने जाते हैं, पैकिंग उसकी फटी हुई है, रैपर उसका उधड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप लेते हैं, आप कहते हैं यार इसकी तो शक्ल ही देखने में इस तरह की है, तो पहले ये अपना मुंह धो के रखे तो फिर बाद में तो चीज़ का पता नहीं अंदर से चीज़ कैसे निकले। मतलब एक रिस्क होता है। इसी तरह से इंसान के बारे में भी हम ये कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम किसी के साथ मिलते उठते बैठते हैं, उसको जानते हैं, जैसे जैसे हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी हम उस बंदे के बारे में या उस इंसान के बारे में हम अपने व्यूज़ दे सकते हैं, उसकी नेचर के बारे में। अदरवाइज़ हम किसी को देख के हम कुछ नहीं ये कह सकते कि किसी का जो है हम कहें कि अगर पैकिंग उधड़ी हुई भी है तो चीज़ अंदर से अच्छी ही होगी। ऐसा ही इंसान हालों का है।
इंसानों का है हाल। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप अपने व्यूज़ मुझे दे सकते हैं और मैं आपके साथ इसी बारे में बात कर रही हूँ। प्यार का मौसम है, बेकार की तकरार यही छोड़ो। आपको है ऐसा इनकार तो ये प्यार यही छोड़ो। हाथों में हाथ जरा दे दो। अरे फरीद राजा जी, आप ये कहते हैं कि मैं आ गया वा, तुसी तो लेट आ गए हो। चलो जी, आए हो जी, बिस्मिल्लाह तानू सारियां नू कहने हैं। बल्कि उमैर अखलाक जी भी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। आप सभी सुनने वालों को खुशामदीद भी कहते हैं और अपना आदाब सलाम भी पेश कर रहे हैं। उमैर अखलाक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तू जल जाएगा। तुझे कर डालूं मसरूर नशे में चूर तो मानोगे। हो तुमसे मैं हो जाऊं खुद दूर है मगरूर तो मानोगे। तुझे कर डालूं मसरूर नशे में चूर तो मानोगे। तू लाख बचा मुझसे दामन, तू लाख बचा मुझसे दामन। ये हुस्न का जादू चल जाएगा। हो गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना। मुझसे पहले तू जल जाएगा। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन। जी हाँ, छुप के तारे सारे नज़ारे। लेकिन आपको हम चांद सितारों की रोशनी में प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से और दूसरे घंटे में आपको हम कहते हैं वेलकम। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को हमारे वो जाने बहारा जिन्होंने अभी अभी हमें सुनना शुरू किया है, आप सभी को हम दिल की तमाम गहराइयों से मधुर और सुरीली आवाज़ों के एक संगम के साथ आपको हम कहते हैं वार्म वेलकम। सिंधसागर से अब्बास लखारी साहब आप सभी की खिदमत में पेश करते हैं आदाब। और आज़ाद कश्मीर से महमूद कखड़कियानी साहब भी। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आपके लिए हम लेकर आते हैं आवाज़ का जादू जगाइए सेगमेंट। और हमारे आवाज़ का जादू जगाइए सेगमेंट से क्या होता है कि रॉक स्टार पूरी दुनिया से
जो हॉबी सिंगर्स हैं वो भी, और इनकी या तो कवर सॉन्ग्स वो भेजते हैं हमें, या फिर ऐसा होता है उनकी अपनी प्राइवेट कंपोजिशन भी वो भेज सकते हैं अपनी फुल डिटेल्स के साथ। तो आज के हमारे आज के रॉक स्टार का ताल्लुक़ इंडिया मध्य प्रदेश से है, और सिटी इनका है सिनग्रावली, ठीक है। और इन्होंने आज हमें जो नगमा भेजा है रफ़ी जी का बहुत ही खूबसूरत नगमा है, आज ऐसा मौका फिर कहाँ, ये नगमे के बोल हैं और लिया गया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। इसकी म्यूज़िक इसका दिया है शंकर जयकिशन जी ने, और इसके सिंगर हमारे जाने पहचाने हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब। और बताते हैं हमारे आज के रॉक स्टार विजय कुमार जी ये कहते हैं कि ये एक क्या कहते हैं, इनको हॉबी सिंगर हम कह सकते हैं, या सिंगर तो नहीं हम कह सकते क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। वैसे तो ये पेशे के एतबार से सिविल इंजीनियर हैं, और इसके अलावा कहते हैं कि मैं चाइल्डहुड से हारमोनियम बजाता था, और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट जिसको बिल्कुल ही बचपन में हम माउथ ऑर्गन हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम बजाते हैं, लेकिन अगर कहते हैं कि अगर इसी इंस्ट्रूमेंट को देखा जाए तो ये एक बहुत ही शानदार आर्ट है, और इस आर्ट के साथ बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड इन्होंने इसको कहा है। तो आज आपके लिए बड़ा ही एक अनोखा और नायाब किस्म का तोहफ़ा हमारे इस रॉक स्टार, जी हाँ, हमारे इन रॉक स्टार का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश इंडिया से, नाम है इनका अजय कुमार विजय जी। और अगर आप इनको फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं अजय विजय, और इसके अलावा आप YouTube पे भी इनकी अपलोड देख सकते हैं। तो आज आपके लिए देखिए कि भेजा है इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा ये नगमा, और ये कहते हैं कि ये कुछ साल पहले इनकी एल्बम ये रिलीज़ हुई थी, वेरिएशंस वॉल्यूम 1, और वीनस वालों ने ये एल्बम रिलीज़ की थी। तो आज आइए आप हम सभी मिलकर सुनते हैं और ये जानते हैं कि हमारे आज के रॉक स्टार की परफॉर्मेंस कैसी है।
जी हाँ, हमारे आज के रॉक स्टार की परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। बाय प्रोफेशन आपको बताया है कि सिविल इंजीनियर है और कहते हैं कि अपने चाइल्डहुड से ही माउथ ऑर्गन बजाते हैं और इसके अलावा कहते हैं कि उन्हें ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट लगता है। क्या बात है, ये हमारे लिए एक बहुत ही रेयर पीस, इसलिए मैं इसको कहूँगी कि हमारे आज के शो में पहले ये हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो माउथ ऑर्गन की अपने आए हैं हॉबी के साथ या अपने इस टैलेंट के साथ आए हैं। इससे पहले हमारे साथ तबला भी आ चुका है, गिटार भी, हारमोनियम भी आया है और इस तरह से सारंगी और बेशुमार फ्लूट भी आपके लिए लेकर आए हूँ। लेकिन ये हमारा जो है नायाब पीस है, हमारे ये रॉक स्टार, और इनकी परफॉर्मेंस को हम करते हैं, जी हाँ, इनकी परफॉर्मेंस को हम सैल्यूट करते हैं। और घूम फिर के एक बार फिर वापस आते हैं अपने इस शो में मौज बहारा विद अस्मा। चलते चलते और हमारा आज का शो, हमारा आज का ट्रिब्यूट है राजेश खन्ना जी को। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इसी तरह से कभी अलविदा हम नहीं कह सकते काका जी को, क्योंकि वो हमारे दिल में, हमारी धड़कनों में बसे हुए हैं। जाने को तो वो हमारे से जुदा हो गए 18 जुलाई 2012 को 69 एज में मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन वो हमारे दिल में वैसे ही हमारी धड़कनों में बसे हुए हैं अपने शानदार काम की वजह से। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में, इस दूसरे घंटे में आपके लिए आप ही की डेडिकेशंस और आप ही के संदेश होते हैं आपके प्यारों के नाम। और एक बात और बताते चलें कि अगर आप देना चाहते हैं हमारे आज के रॉक स्टार का फीडबैक तो उसके लिए, या फिर आप बनना चाहते हैं हमारे इस सेगमेंट आवाज़ का जादू जगाइए का रॉक स्टार, तो उसके लिए आप जानकारी के लिए मुझे आप भेज सकते हैं ईमेल itsasma@asianradiolive.com। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे, सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कहते हैं अलविदा ना कहने से ना मिलने की उम्मीद फिर से रहती है, और अलविदा कहने से मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते
जी हाँ, हम काका जी को कभी अलविदा कह भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे दिल में, हमारी धड़कनों में और इस तरह से बसे हुए हैं जिस तरह से चांद में चांदनी और फूलों में खुशबू बसती है। कभी अलविदा ना कहना। बर्मिंघम से हमारे साथ शामिल प्रोग्राम हुए हैं महरे कानूनदान मिस्टर अब्दुल हनान। सुनना चाहते हैं हमेशा की तरह मलका जी की आवाज में नगमा। अरे मलका जी जानो तो मलका नूरजहां। तो ये लीजिए आप ही की पसंद का नगमा आप ही के लिए पेश करते हैं हम।
जी हाँ, ये अगला नगमा सुनना चाहती हैं। अगला नगमा मरियम और सबा। जग हम आरी, सब पे है हम भारी, आधा जग से याराना है, आधी रब से यारी। लोहा जग हम आरी, सब पे है हम भारी, आधा जग से याराना है, आधी रब से यारी। चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ही शोला सा इश्क का। चश्मे इश्क का, चश्मे इश्क का, चश्मे इश्क का, चश्मे इश्क का। जी हाँ, ये नगमा सुनना चाहती थी लीड से मरियम और रौद्रम से सबा अली अहमद। दोनों बहनों का ये फेवरेट ही नगमा है, मानो कि इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप ही की रिक्वेस्ट, आपकी डेडिकेशंस लेकर आते हैं। आप ही के संदेश होते हैं आप ही के चाहने वालों और आप ही के प्यारों के नाम। दिल की भट्टी डाले, गम के कोयले काले, लोगों की बातों से लाखों रूपे बढ़ गए चाले। दिल की भट्टी डाले, गम के कोयले काले, लोगों की बातों से लाखों रूपे बढ़ गए चाले। जख्मों को कहते हैं जिसने किसी को अकेले में एडवाइस किया उसने उसको संवार दिया, और जिसने उसको सबके सामने एडवाइस किया उसने उसको मजीद बिगाड़ दिया। जी हाँ, अगला नगमा सुनना चाहते हैं मुल्तान से इमरान शहजाद जी, और वो चाहते हैं काका जी ही की फिल्म का नगमा। तो ये लीजिए, आपने मांगा था फिल्म आराधना से मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो आपके सपनों की रानी का तो हमें पता नहीं कब आएगी, लेकिन फिलहाल काका जी के सपनों की रानी आपको सुनवाने जा रहे हैं। मेरे सपनों की
प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। अरे कि सपनों की रानी को काका जी बुला रहे हैं, लेकिन ये दिल का हाल तो मुझे लगता है बयान कर रहे हैं इमरान शहजाद जी मुल्तान से। अरे भी क्या बात है, आपके सपनों की रानी कहाँ चली गई है? क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। अरे जी हाँ, हम भी यही दुआ करते हैं कि हमारे इमरान शहजाद जी की सपनों की रानी जहाँ पर भी है ना भी, वो चली जाएं चली आएँ, क्योंकि अब तो दुहाइयाँ पड़ गई हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये सब ने सुन लिया है कि बुला रहे हैं अपने सपनों की रानी। जी हाँ, ये अगला नगमा सुनना चाहते हैं सऊदी अरेबिया से उमैर अखलाक जी। तो ये लीजिए पंजाबी का ये नगमा, आपने मांगा था पंजाबियाँ दी बैटरी, तो ये आपकी बैटरियाँ। हाय गाउन दा मौका होए, खाण दा मौका होवे, होवे कोई मर्जी ऑफर, कोई मौका शौका होवे। पेड़ दी कैपेसिटी लार्ज रहिंदी है, पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहिंदी है, पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहिंदी
जी हाँ, सही कहते हैं कि पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है क्योंकि बड़े ही दिल जिगरे वाले होते हैं। इसीलिए तो जब भी कोई पूछता है कि क्या हाल है तो मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले है जी। तो जी हाँ, ये नगमा सुनना चाहते थे सऊदी अरेबिया से उमैर अखलाक जी। अब चलते हैं अगली हमारी फरमाइश की जानिब, और अगली फरमाइश जो है ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा पुराना नगमा है। ये नगमा सुनना चाहते हैं महमूद गखड़कियानी जी, आज़ादपुर कश्मीर से। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ हो हो ओ हो हो आ हा 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 मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, ओ उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। हो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा। दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने। मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना मैं छोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अरे नाराज होके क्यों जा रहे हैं? नाराजगी तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे भी ये तो दिन ऐसा होता है कि हम इस दिन तो मोहब्बतें और खुलूस प्यार बांटते हैं। तो आप कहते हैं राजा जी कि मैं जा रहा वहाँ नाराज होके। शर्मा के वो यूं सिमट गई। जी हाँ, इस नगमे को सुनना चाहते थे महमूद गखड़कियानी साहब। कहाँ से? कश्मीर से सुनना चाहते थे।
तो अब चलते हैं अगले नगमे की जानिब। ये नगमा नाम करने जा रहे हैं हम फरीद राजा जी के, जो कि शफीक में ही अब हैं। तो ये लीजिए नगमा काका जी की फिल्म से लिया गया, सुनिए और अपना गुस्सा जो है ना उसको थू थू कर दीजिएगा। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन? डन। डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? है। कलियों पे निखार है? हाँ है। तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। ओ, बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है, ओ, तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना। ए, बागों में बाहर है। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया, आऊं ना मैं तेरी बातों में सैया। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया, आऊं ना मैं तेरी बातों में सैया। तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है, हाँ है। फिर भी इनकार है, हाँ है। ओ, तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना। ए, बागों में बाहर है। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी, छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी, छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। हाँ, फिर भी तकरार है। ओ, तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 नहीं 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 नहीं। ओ, बागों में बाहर है। अच्छा चलो छेड़ो। अरे आप नाराज शराज क्यों हो जाते हैं? वैसे हम तो नाराज हुए को मनाते हैं। हम पहले ही कहते हैं कि अगर आप बैड मूड में हैं तो हम आ गए हैं आपके बैड मूड को गुड मूड में बदलने के लिए, और अगर आप पहले ही गुड मूड में हैं तो आपके गुड मूड को हम कर देंगे बेटर मूड में, और अगर आप बेटर मूड में हैं तो क्या होगा कि हम आपके बेटर मूड को बना देंगे बेस्ट मूड, और अगर आप बेस्ट मूड में हैं तो आपके मूड को एक्सीलेंट, और अगर आप एक्सीलेंट मूड में पहले से ही हैं तो मानो कि हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम चाहेंगे कि आप हमेशा यूं ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए। अच्छा, कहते हैं कि वो आज भी सर्दी में मर रही है दोस्त, वो आज भी सर्दी में मर रही है दोस्त। मैंने एक बार क्या ये कहा था कि तुम बग़ैर स्वेटर के कतरीना कैफ लगती हो। अरे भी क्या बात है, कतरीना बना दिया है। अब अगला नगमा, ये नगमा सुनना चाहते हैं स्पेन से मलक साहब। तो कहते हैं कि इन्होंने मलक हबीब साहब कहते हैं कि ये इनका बड़ा ही फेवरेट नगमा है, इसमें आवाज़ों के जादू जगाए हैं किशोर दा ने। तो ये लीजिए रूप तेरा मस्ताना। प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे मौज कोई साहिल से टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना ऐसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना जी हाँ, रूप तेरा मस्ताना, क्या बात है इस रूप की और क्या बात है इसकी की। अब अगला नगमा है। जी हाँ, अगला नगमा हम जी नाम करने जा रहे हैं हमारे दोस्त जर्मनी से, जो कि हमारे साथ आते हैं, हमारे राना साहब। जी हाँ दोस्तों, हमारे सभी हैं, हम सभी को कहते हैं, लेकिन वैसे ही क्योंकि ये आए हैं 2-3 गैर हाजिरियों के बाद। तो ये लीजिए, आपने बेबी डॉल मांगा तो ये लीजिए जर्मनी से राना जी, आपकी बेबी डॉल आपके लिए। जी हाँ, सुनना चाहते थे बेबी डॉल जर्मनी से राना तुकीर जी। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली फरमाइश की जानिब, और अगली फरमाइश सऊदी अरेबिया से सुनना चाहते हैं शाहजहां शेराजी जी। काका जी की फिल्म से लिया गया ये नगमा उनका फेवरेट नगमा है, तो ये लीजिए हमारी जानिब से आपका फेवरेट नगमा आपके लिए।
मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा सूना आंगन था जीवन मेरा बस गया प्यार इसमें तेरा टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरारे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा चैन गवाया मैंने इंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई चैन गवाया मैंने इंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई कहो क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे कोई दुश्मन था ये मन मेरा बन गया मीत जाके तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी रातें टूटा था जी हाँ, टेकन फ्रॉम द एल्बम इराधना। और सुनना चाहते थे सऊदी अरेबिया से हमारे जाने बहारा शाहजहां शेराजी साहब, और बहुत ही सोना मनमोना सा ये नगमा किशोरदा की आवाज़ में। क्या इसमें आवाज़ों के जादू जगाए हैं और क्या मधुर और सुरीला अंदाज है। नाम इसमें जी हाँ, कहते हैं कि वक्त कभी रुकता नहीं, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए। वक्त के साथ साथ चलते रहें, यही है बेहतर आदमी के लिए। वक्त अब जो है अपने तकरीबन जा ही रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है। एक लड़के ने एक लड़की से पूछा कि लड़कियां रुखसती के वक्त रोती क्यों हैं।
अब लड़की काफ़ी देर सोच विचार के बाद बोली, कहती है कि वो इसलिए रोती हैं कि वो ये कहती हैं कि इतने सालों बाद दूल्हा मिला और वो भी ये। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को हाँ हाँ आधी रात को कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं अच्छा तो हम चलते हैं हम भी आपको यही कहेंगे कि हर गुरुवार को हम आपके लिए सजा कर लाते हैं मौज बहारा विद अस्मा में। हर हफ्ते हमारा एक थीम होता है, एक डिफरेंट थीम होता है। आज का हमारा थीम था, हमारा ट्रिब्यूट था, और आप सभी फैंस, राजेश काका जी के फैन जो चाहते थे राजेश जी की फिल्मों से लिए गए नगमे, तो आज आपके लिए हम सजा कर लाए एक शाम राजेश खन्ना जी के नाम। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी ओहो मेरी तो घड़ी बंद है तेरी ये अदा मुझे पसंद है देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी फिर ना कहना भी आई अभी आपने भी जो बातें कहनी है आप भी बातें कर सकते हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको, मैंने कहा था पहले भी यही कहती हूँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप दूसरों को ईमेल कर दीजिएगा। और साथ ही ईमेल के अलावा हमारा एक सेगमेंट होता है आवाज़ का जादू जगाइए, जिसमें हम पूरी दुनिया से लेते हैं हमारे वो आर्टिस्ट जो कि संगीत की दुनिया से जिनका ताल्लुक़ होता है, जो कि मौसीकी के साथ साथ अगर कोई बहुत अच्छा तबला बजाता है, पियानो बजाता है, गिटार बजाता है, बांसुरी बजाता है, सारंगी, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर बजाता है, या कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, वो आपकी अपनी प्राइवेट कंपोजिशन है, या आपने कोई भी ऐसा नगमा, कवर नगमा आप गाया हुआ है, तो आप उसके लिए भी जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं isasma@asianradiolive.com। और जानकारी के साथ साथ हमारे वो जाने बहारा जो सुनना चाहते हैं, रिक्वेस्ट अपने, या कोई डेडिकेशंस, या के नाम करना चाहते हैं, कोई भी संदेश अपने किसी प्यारे और चाहने वालों के नाम, या कोई रूठ चुका है उसे मनाना चाहते हैं हमारे ज़रिए, या फिर अगर कोई माना हुआ है तो उसे खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं ईमेल। जाने से पहले यही कहूँगी, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। जी हाँ, आपके लिए गुरुवार की शाम को फिर हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अलविदा नहीं कहूँगी, क्योंकि अलविदा कहने से ना मिलने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हर गुरुवार की शाम को 6:30 पर मौज बहारा विद अस्मा। तेरे घर वाले न कर दे इनकार सब है तैयार सुन ले फिर दिल की फरियाद बस बाकी शादी के बाद पिया देखो दिए जलते हैं अच्छा अच्छा तो हम चल